बात करते हैं कैबिनेट की बैठक की, जिसमें बिहार के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन के इंतजार में लंबी अवधि बीत रही थी, लेकिन अब फौरी राहत एक तरह से कह सकते हैं बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है और इसका फायदा हर संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों को होगा। कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया और खास तौर पर इसका उल्लेख किया जाना जरूरी है, प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को अब कार्यकारी प्रभार मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया और इससे पुलिस, शिक्षक समेत अन्य विभागों के करीब 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। प्रमोशन का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है और इसलिए कार्यकारी प्रभार देने का फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मियों के प्रमोशन मामले में SC/ST कर्मियों को कोटे से अंदर कोटा दिया जाएगा और इसके लिए 17% पद रिजर्व रखा जाएगा। इसमें SC वर्ग के कर्मियों के लिए 16 और ST वर्ग के कर्मियों के लिए 1% पद फ्रीज रखा जाएगा। दरअसल सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति साल 2016 से ही बाधित है। SC/ST वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सामान्य प्रमोशन दिया जा पाएगा। सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब यह है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता के चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में। कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं, किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो कोर्ट में मामला जाने के कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा था और ऐसे में सरकार ने एक विकल्प निकाला। अब कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा उन कर्मियों को जो प्रमोशन के योग्य होंगे। इस पर बातचीत करेंगे, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। अशोक जी, 7 साल कोर्ट में केस के कारण सरकार प्रमोट नहीं कर पा रही थी अपने ही कर्मचारियों को, लेकिन अब एक विकल्प कैबिनेट की बैठक में लग रहा है निकला है। बिल्कुल, देखिए, जब भी प्रमोशन का मामला आता है तो जो पीड़ित है व्यक्ति वो न्यायालय की शरण में चला जाता है। अब देखिए कि आरक्षण के तहत जिनकी बहाली हुई, एक ही साथ ही एक ही कंपटीशन में, एक ही प्रतियोगिता में 2 कर्मचारियों की बहाली होती है। एक की बहाली सामान्य वर्ग से और दूसरे की बहाली आरक्षण से हो जाता है। वो तो आरक्षण वाले को फिर प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है। तो इसको लेकर के कोर्ट में ये मामला गया था। कर्मचारियों ने कहा कि आरक्षण का लाभ एक ही जगह मिलना चाहिए, या तो आपको सेवा में मिलना चाहिए या प्रमोशन में मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दोहरा लाभ, इसके चलते मामला न्यायालय में लटका हुआ है पिछले 7 वर्षों से। वैसी परिस्थिति में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका उम्र तो क्षरण हो रहा है। जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है लगातार वर्षों से उसी पद पर वो हैं। परिणाम है कि न तो उनकी पदोन्नति होती है और न पदोन्नति के अनुरूप उनको वेतन मिल पाता है। तो इसको लेकर के कर्मचारी संगठनों में भी, और खास करके वैसे कर्मचारी संगठनों में जिसको लाभ मिलना चाहिए, यानी कि अपने अभी दर्शकों को बताया ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो उनको तो नुकसान हो रहा था चूंकि उनको प्रमोशन मिल नहीं रहा। दूसरी बात है कि जिनको प्रमोशन मिल रहा है तो दूसरे एक साथ एक ही दिन नियुक्त होने वाले कर्मचारी वो जूनियर हो जाते हैं और उनके सामने वो सीनियर हो जाते हैं। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी और इसको लेकर के कर्मचारियों में असंतोष था। राज्य सरकार ने इसे निपटाने की कोशिश की है और एक विकल्प रखा है कि अगर मान लीजिए न्यायालय का फैसला आता है जो, उसको फिर राज्य सरकार मानेगी, लेकिन समय तो अपनी गति से चल रहा है। तो वैसी परिस्थिति में 7 साल पहले जिनका प्रमोशन होना चाहिए, जिनको अपने पदोन्नति होनी चाहिए, जिनको वेतन मिलना चाहिए, वो जो लाभ से वंचित हो रहे हैं, उसके लिए कैबिनेट ने एक रास्ता निकाला है कि उनको तत्काल राज्य सरकार जो डिजर्व करते हैं उसके मुताबिक उनको प्रमोशन देगी।
कोर्ट के का फैसला आने के बाद अगर उसमें भी कुछ सरकार को वो बाद में निर्णय लेना पड़ेगा तो वो लेगी, लेकिन तत्काल उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में राज्य सरकार एक से एक फैसला ले रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने कर्मचारियों को कैसे नाराज करती। तो जो लगभग 5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा और उनके लिए ये दशहरा जो है वो बेहतर आया है। दशहरा गिफ्ट राज्य सरकार ने दिया है कि वर्षों से लंबित उनकी जो मांग थी वो पूरी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, इस कैबिनेट के फैसले को हमारे दर्शकों के सामने बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो और 5 लाख के करीब कर्मचारियों को फायदा होगा जो बीते 7 साल से समय होने के बावजूद प्रमोट नहीं हो पा रहे थे। अब उनके लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में बैठक में ये फैसला लिया और एक विकल्प निकाला है, कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा।